कभी सोचा है, अगर आप एक नए घर में नई जिंदगी शुरू करने जाएं और वहां जाके आपको एहसास हो कि आप अकेले नहीं हो, कोई है जो हर वक्त आपको देख रहा है। आज ये कहानी है रिया की, और उस घर की जहां से बच के निकलना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। रिया एक सिंपल लड़की थी। घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर था। छोटे भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा, सब कुछ वो संभाल रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात उसके स्कूल के दोस्त अर्जुन से होती है। दोनों मिलने लगते हैं और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों शादी का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दूसरे को समझने के लिए लिविंग रिलेशनशिप में रहने का डिसाइड करते हैं। रिया की माँ इस बात से खुश नहीं थी। उन्होंने रिया को वार्निंग दी, अर्जुन की माँ काला जादू करती है। लेकिन जैसे अक्सर होता है, रिया ने इस बात को इग्नोर कर दिया। रिया इंटरनेट पर घर ढूंढने लगती है और कुछ दिनों बाद उसे एक घर मिलता है, सस्ता भी और लोकेशन भी परफेक्ट। पर एक बात थी, वो घर कभी सच में खाली नहीं था। अर्जुन बिजी था तो उसने अपने कजन को घर देखने भेज दिया और बिना ज्यादा जांच के डील फाइनल हो गई। जब रिया वहां पहुंची तो उसका दिमाग हिल गया। घर बहुत गंदा था, जैसे सालों से बंद पड़ा हो। उसने किसी तरह सफाई की और शिफ्ट हो गई। सबसे बड़ी गलती उसने ये की कि शिफ्ट होने से पहले ना उसने घर में पूजा की और ना ही कोई शुद्धि कराई। वो सीधे उस घर में रहने आ गई। पहली ही रात रिया को अजीब सा डर महसूस हुआ। रात के 2 बजे उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसे लगा कमरे में कोई और भी है, कोई उसे घूर रहा है। पर जब उसने देखा वहां कोई नहीं है, दोबारा सोने चली गई। उसने एक सपना देखा। एक औरत एक बच्चे से कुछ कह रही थी और तभी किसी ने रिया का पैर जोर से खींचा। इस बार ये सपना नहीं था, अब वो साया हर रात उसके साथ रहने लगा। जब भी वो अर्जुन के पास सोती, उसे महसूस होता कोई उसके बीच में है। एक रात जब वो पानी पीने उठी, उसने देखा फ्रिज के पास एक काला साया खड़ा था। रिया ने परेशान होकर अर्जुन से कहा, ये घर ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन उसी रात अर्जुन ने अचानक उसे मारना शुरू कर दिया, इतनी बुरी तरह से जैसे वो अर्जुन था ही नहीं। अगले दिन अर्जुन को कुछ याद ही नहीं था, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल में ले रखा हो। रिया ने अपनी नानी को बुलाया जो पूजा पाठ करती थी, लेकिन घर का असर उन पर भी होने लगा। जाते वक्त उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जितनी जल्दी हो सके यह घर छोड़ दो। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में रिया ने को आग लगा दी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि अर्जुन उसे बचाने नहीं आया, जैसे वो चाहता हो कि रिया मर जाए। पड़ोसियों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां एक अजीब औरत ने उससे कहा, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ एक और जली हुई रूह है। रिया की माँ ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने घर देखकर जो बताया, उसे सुनकर सब कांपने लगे। उस घर में एक प्रेग्नेंट औरत और 2 आदमियों की आत्मा थी। और सबसे बड़ा सच, वो पूरी सोसाइटी एक शमशान के ऊपर बनी थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही रिया अपने माँ के घर चली गई और उसने कभी मुड़कर उस जगह को नहीं देखा। आज रिया सेफ है, एक नए घर में एक नई जिंदगी जी रही है। लेकिन उसने एक बात जरूर कही, कभी भी बिना जाने, बिना पूजा, बिना बैकग्राउंड चेक किसी नए घर में शिफ्ट मत होना। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करते हैं?
वहाँ रुकते या तुरंत भाग जाते, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी ऐसी कहानियाँ लाने का मोटिवेशन देता है।